नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, सीएम योगी का सख्त निर्देश, बारिश से हुए नुकसान का 24 घंटे में मुआवजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को हुई वर्षा से किसानों को होने वाली परेशानी के बारे में जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह किसानों के पास जाएं और उनकी परेशानी जाने, साथ ही 24 घंटे के भीतर पीड़ितों को मुआवजा दिलाना सुनिश्चित करें। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राजस्व, कृषि विभाग व बीमा कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फसल नुकसान का तत्काल संयुक्त सर्वेक्षण कराकर शासन को अवगत कराएं, जिससे किसानों को तत्काल मुआवजा दिलाया जा सके। पीएनजी का नए कनेक्शन के बिल में 500 रुपए की छूट। एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश पर लखनऊ में सेवा प्रदाता ग्रीन गैस ने पीएनजी कनेक्शन सुलभ करने की दिशा में प्रयास किए हैं। इसी क्रम में नया कनेक्शन लेने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन समेत अन्य शुल्क फिलहाल माफ कर दिए गए हैं। साथ ही नया कनेक्शन लेने वालों के लिए पहले बिल में 500 रुपए की छूट देने पर भी बात चल रही है। यूपी में आंधी, बारिश और बिजली गिरने से 72 घंटे में 15 लोगों की मौत हो गई। शाम को शुरू हुई बारिश रविवार को भी जारी है। काशी, गोंडा, सुल्तानपुर समेत 10 जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है। मथुरा, संभल और हाथरस में ओले गिरे। जालौन में 24 घंटे में दूसरी बार ओलों की बारिश हुई। सड़क और खेतों में बर्फ की चादर बिछ गई। इससे गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया, पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम बदल गया है। आज और कल ज्यादातर जगहों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। 7 अप्रैल से फिर से मौसम बदलेगा। आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। 9 अप्रैल तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। यूपी के इन 2 जिलों के बीच नए रेल लाइन रूट पर कवायद शुरू। गोरखपुर और कुशीनगर के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक खुशखबरी है। इस रूट पर नई रेलवे लाइन पडरौना कुशीनगर वाया गोरखपुर के निर्माण के लिए 64 किलोमीटर लंबी लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे एफएसएल को मंजूरी दे दी है। एफएसएल के दौरान पिलर लगाने, सर्वेक्षण और व्यापक रिपोर्ट जमा करने का काम शामिल है, जो क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। यूपी से एक और आतंकी गिरफ्तार। पडरौना के छावनी स्थित राइनी मोहल्ले से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल अपराधी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टेलीग्राम, सिग्नल और इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के लगातार संपर्क में था। केजीएमयू परिसर में 6 मजारों को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन मजार के प्रबंधकों को 2 बार नोटिस भेजकर जमीन से जुड़े दस्तावेज और कानूनी स्वामित्व के सबूत मांगे थे, लेकिन अब तक एक को छोड़ बाकी किसी ने भी मजार को लेकर कागजात नहीं पेश कर पाए हैं। यूपी के लखनऊ में 4 संदिग्ध आतंकी अरेस्ट हुए। एटीएस पूछताछ में सामने आया। पाकिस्तान से उन्हें ऑफर था कि तुम लोग दहशत फैलाओ, जितनी दहशत उतना पैसा मिलेगा। बड़े धमाके की फिराक में चारों संदिग्ध आतंकियों ने पिकअप और बाइक में आग लगाकर रिहर्सल की। इसके वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर अबू बकर को भेजे थे। बदले में उन्हें हर आगजनी पर 12,000 रुपए मिलते थे। ट्रक के फर्जी नंबरों से पार हो रहे टोल। 2 महीने में 8 करोड़ से अधिक की चपत। गिट्टी, बालू और मोरंग लदे ट्रकों को फर्जी नंबर से टोल प्लाजा पार कराने के लिए सक्रिय गिरोह ने टोल प्लाजा कर्मियों की मिली भगत से 2 महीने में 8 करोड़ रुपए से भी अधिक के राजस्व की चपत लगा दी। फर्जी नंबर पर टोल पास करने में ओवरलोड ट्रक 500 से 700 रुपए की रसीद कटाकर निकल जाते हैं। ऐसे ओवरलोड ट्रकों की सूची टोल प्लाजा की तरफ से जब परिवहन विभाग को दी जाती है, तब नंबर ट्रेस नहीं हो पाते, जिससे उनका चालान नहीं हो पाता। यदि नंबर सही होते तो ओवरलोडिंग में प्रति ट्रक 1 से 1.25 लाख रुपए का चालान किया जाता है। लोक भवन में बुलाई कैबिनेट की बैठक। 7 अप्रैल को कई अहम फैसले लेगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 7 अप्रैल को लोक भवन में बुलाई गई है। सुबह 10:30 बजे से होने वाली इस बैठक में सरकार कई अहम फैसले ले सकती है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में यह पहली बैठक है। इससे पूर्व 23 मार्च को प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी।
योगी सरकार का हरदोई को तोहफा। शाहाबाद क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 2 महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस उपलब्धि पर मंत्री रजनी तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। बहराइच में फेक करेंसी गैंग पकड़ी। कलर प्रिंटर से नकली नोटों की छपाई हो रही थी। यूपी के बहराइच जिले के थाना खैरीघाट पुलिस टीम ने नकली नोट छापने वालों को पकड़ा है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से कलर प्रिंटर व 23 अदद 500 के नकली नोट अन्य सामग्री बरामद हुई है। अभियुक्त 500 रुपए के नकली नोट छाप रहे थे। पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र में रात्रि गश्त की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को मुखबिर खास से सूचना मिली कि 4 व्यक्ति अवैध जाली करेंसी नोट लेकर नानपारा इमामगंज की तरफ से बेहदा बाजार की तरफ आ रहे हैं। खुद बुलडोजर मांगकर तोड़ने लगे मस्जिद, मदरसा और दुकानें। यूपी के संभल में एक बार फिर अवैध रूप से बनी मस्जिद, मदरसे और दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि इस बार प्रशासन को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ रही। दरअसल प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही प्रशासन से बुलडोजर मांगकर मस्जिद, मदरसे को तोड़ना शुरू कर दिया है। 4 बीघा सरकारी जमीन पर करीब 30 साल पहले बने इस अवैध निर्माण को 20 घंटे के अंदर जमींदोज करने का लक्ष्य है। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को जल्द से जल्द अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया है। प्रशासन का कहना है कि अगर इस मियाद में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन अपने बुलडोजर लेकर पहुंचेगा। यूपी में बिना सहमति स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर हंगामा। प्रदेश में उपभोक्ताओं की सहमति के बिना प्रीपेड मोड में मीटर लगाए जाने की केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और ऊर्जा क्षेत्र की सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य अवधेश वर्मा ने इसे केंद्रीय विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन मानते हुए शनिवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री व ऊर्जा सचिव को पत्र भेज जांच कराकर दोषी अधिकारियों, कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और नए कनेक्शन में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त करने की भी मांग की है। योगी बोले, इजराइल में सुरक्षित हैं यूपी के 6000 श्रमिक। इजराइल में जारी तनावपूर्ण हालात के बीच उत्तर प्रदेश के 6000 से अधिक श्रमिक पूरी तरह सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी श्रमिकों की नियमित निगरानी की जा रही है। प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजन डॉक्टर षणमुगा सुंदरम लगातार इजराइल में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं और वहां मौजूद भारतीय, विशेषकर यूपी के श्रमिकों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दूतावास से प्राप्त जानकारी के अनुसार इजराइल में कार्यरत सभी भारतीय श्रमिक सुरक्षित हैं और फिलहाल किसी भी तरह की आपात स्थिति या बड़े खतरे की सूचना नहीं है। बिजनौर में 20 दिन के बाद गुलदार का खौफ खत्म। बिजनौर में करीब 20 दिनों से दहशत का पर्याय बना आदमखोर गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। मुकर्रमपुर गांव में 10 साल की बच्ची अदिति को अपना शिकार बनाने वाले इस खूंखार तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। लंबे इंतजार और लगातार दहशत के बाद आई इस खबर ने पूरे इलाके में सुकून का माहौल ला दिया। सम्राट अशोक जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की मांग। गोंडा जिला मुख्यालय पर रविवार को सम्राट अशोक महान फाउंडेशन गोंडा द्वारा चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की 2330वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान सरकार से सम्राट अशोक जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की गई। साथ ही अशोक सम्राट के वंशजों को राजनीति सहित सभी क्षेत्रों में उचित स्थान देने की भी मांग उठाई गई। उपस्थित जनसमूह ने मौर्यकालीन वैभव को याद करते हुए सम्राट अशोक के जन कल्याणकारी आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। हिंदू युवाओं को ढाल बनाकर रची जा रही थी गजवा ए हिंद की साजिश। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ने मेरठ और आसपास के इलाकों में सक्रिय एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसके तार सीधे तौर पर सीमा पार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इस जांच में जो खुलासे हुए हैं उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। जांचकर्ताओं के अनुसार यह मॉड्यूल न केवल भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था, बल्कि
कि पकड़े जाने से बचने के लिए हिंदू रंग रूप और कोड नेम का इस्तेमाल कर रहा था। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने अपने गुर्गों को सख्त हिदायत दी थी कि वे सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए स्थानीय हिंदू युवाओं को भर्ती करें और संवेदनशील स्थलों की रेकी के लिए उन्हें कवर के तौर पर इस्तेमाल करें। योगी बोले, हमने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। सीएम योगी ने कहा कि रामगढ़ ताल विकास का मॉडल बन रहा है, तब गंदगी का एक अड्डा था। इसी 15 को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन गोरखपुर आ रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहा है। रोबोटिक की ट्रेनिंग होगी। 9 लाख युवाओं को हमने सरकारी नौकरी दी है। सपा सरकार में यह नौकरी नहीं मिलती थी क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। पैसे के बिना कोई काम नहीं हो पाता था। काशी से बाधवा लेकर शीतला माई धाम निकले। नाविक आस्था, परंपरा और सामूहिक उत्साह का अद्भुत संगम उस समय देखने को मिला जब वाराणसी से मांझी समाज के सैकड़ों नाविक करीब 1500 नावों के साथ गंगा नदी में उतरकर अदलहाट स्थित शीतला माई धाम के लिए रवाना हुए। इस दौरान नावों पर डीजे की धुन, ढोल नगाड़ों की थाप और भक्ति गीतों के बीच नाविक नाचते गाते नजर आए। यूपी में सीएम विवेकाधीन कोष से एक साल में दिए 860 करोड़। एम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से वित्तीय वर्ष 2025 से 26 अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक में लगभग 860 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह राशि विभिन्न दलों के जन प्रतिनिधियों के जरिए 50,000 से अधिक लाभार्थियों तक पहुंची है। युवा संवाद कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी। सीएम योगी 2 दिन गोरखपुर में हैं। इस दौरान वह 7 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रविवार को सीएम युवा संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। यह कार्यक्रम भाजपा महानगर के मालवीय नगर मंडल की ओर से सिंघड़िया स्थित मैत्रीलान में हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि हाल ही में जेवर में एशिया के बस से बड़े एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ है। 2017 के पहले कोई कल्पना करता था कि यह बनेगा। कोई कहता था कि यहाँ फिल्म सिटी मिलेगी। बोनी कपूर आए थे, कल बोले कि समय दीजिए शिलान्यास के लिए। योगी बोले, भारत में पेट्रोल की किल्लत नहीं, दाम भी स्थिर। अकेले भारत है जहां पेट्रोलियम पदार्थों के दाम स्थिर हैं। युद्ध का प्रभाव नहीं है। नकारात्मक सोच वाले विरोध कर रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि वे कभी सफल नहीं होंगे। यहाँ महंगाई पेट्रोलियम पदार्थ नियंत्रण में है क्योंकि जनता के प्रति संवेदनशील सरकार है, देश के प्रति समर्पित सरकार है। उसके लिए देश प्रथम है, इसीलिए इन सब का भारत पर कोई प्रभाव नहीं है। यूपी में युवा पलायन नहीं करता क्योंकि रोजगार उसके बगल में मिलने लगा है। एम्स को हमने सपा सरकार में स्वीकृत कराया था। जमीन मांगी तो विवादित जमीन दी। वे चाहते थे कि एम्स बने ही ना। जब हमारी सरकार बनी तो हमने यह जमीन दी। आजमगढ़ पुलिस ने रिकवर किए 256 मोबाइल फोन। आजमगढ़ पुलिस ने कोई मोबाइल को रिकवर करने का अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत लगातार जिले में मोबाइल बरामद किया जा रहा है। जिले के एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर जिले में चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत गुमशुदा मोबाइल धारकों द्वारा CIR पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज की जाती है। मुंह में मत्स्य पालकों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के CC के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है। सहायक निदेशक मत्स्य डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि इस योजना से किसान अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। डॉक्टर वर्मा ने जानकारी दी कि विभाग द्वारा एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालित किया जा रहा है। सभी मत्स्य पालकों को इस पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है क्योंकि भविष्य में अधिकांश सरकारी सुविधाएं इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों से निपटने की तैयारी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को सुरक्षित बनाने के लिए शनिवार को वायुसेना के जवानों ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को ड्रोन खतरों से निपटने के तौर तरीके बताए। वायुसेना और CISF ने विशेष ड्रोन जागरूकता एवं रेस्पॉन्स सत्र का आयोजन किया गया था। हवा के रुख पर अब होगी बिजली की सप्लाई। इस मौसम में तेज रफ्तार हवाओं के चलते अक्सर तारों में स्पार्किंग और आग लगने से खेतों में खड़ी गेहूं की फसलों को नुकसान की खबरें आती हैं। ऐसे में गेहूं की फसल में ओगलगी की घटनाओं को लेकर बिजली विभाग अलर्ट हो गया है। शॉर्ट सर्किट की आग से बचाने के लिए हवा के रुख पर बिजली सप्लाई करेगा। हवा तेज होते ही फीडरों की बिजली गुल हो जाएगी। यह शेड्यूल गेहूं फसल की कटाई होने तक प्रभावी रहेगी।
कानपुर में आंधी बारिश से बिजली पर आफत। कानपुर में शनिवार शाम 5 बजे आई तेज आंधी और भारी बारिश ने शहर की बिजली व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। शहर के 80% बिजली सप्लाई में बंद करनी पड़ी तो कई जगह बड़े फॉल्ट हो गए। खराब मौसम के चलते 100 से अधिक पेड़ बिजली लाइनों पर गिर गए। खेसको ने बारिश रुकने के बाद तुरंत बाद ही करीब 700 कर्मचारियों को बिजली के फॉल्ट को सही करने के काम में लगा दिया। साथ ही 60 अधिकारी भी फील्ड में हैं। मेरठ करनाल हाईवे पर टावर गिराया गया। मुजफ्फरनगर में मेरठ करनाल हाईवे के निर्माण में बाधा बन रहे एक टावर को प्रशासन ने गिरा दिया है। NHAI की टीम ने स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में यह कार्रवाई की, जिससे लंबे समय से रुके निर्माण कार्य को गति मिलने की उम्मीद है। यह कार्रवाई फुगाना क्षेत्र में की गई। इस दौरान SDM और CO सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने पूरे अभियान की निगरानी की ताकि कोई अव्यवस्था न हो। अप्रैल 2026 के लिए राशन वितरण स्केल बदला। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अप्रैल 2026 के लिए गेहूं और चावल के वितरण स्केल में बदलाव की जानकारी दी है। यह परिवर्तन जनपद के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों पर लागू होगा। अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए खाद्यान्न की देय मात्रा में संशोधन किया गया है। अब प्रति कार्ड गेहूं की मात्रा 14 किलोग्राम से घटाकर 10 किलोग्राम कर दी गई है, जबकि चावल की मात्रा 21 किलोग्राम से बढ़ाकर 25 किलोग्राम निर्धारित की गई है। यूपी में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में तेजी। अध्याचन पोर्टल पर मुहर। एडेड विद्यालयों, महाविद्यालयों और कुछ अन्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियों की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। अध्याचन पोर्टल के लिए यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के बाद अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी हस्ताक्षर कर उसे 2 दिन पहले कार्मिक विभाग को भेज दिया। अब कार्मिक विभाग से हस्ताक्षर हो जाने के बाद उसे लाइव करने के लिए NIC को भेज दिया जाएगा। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल अगले सप्ताह लाइव होने की उम्मीद है। बिजली विभाग को दुकानदार ने भेजा 1,69,000 का नोटिस। आपने अक्सर बिजली विभाग से उपभोक्ताओं को नोटिस जारी होते देखा सुना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्मार्ट मीटर की बिलिंग व्यवस्था से परेशान एक कमर्शियल उपभोक्ता ने बिजली विभाग को 1,69,000 रुपए के नुकसान का नोटिस भेज दिया है। नोटिस देखकर बिजली विभाग के अधिकारी दंग रह गए हैं। उपभोक्ता का आरोप है कि विभागीय तकनीकी खामी और बिल अपडेट में देरी के कारण उसे 7 दिन में 5 बार बिल जमा करना पड़ा। बावजूद इसके बिजली आपूर्ति बाधित रही। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो DPR रद्द, निवासियों का प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो की DPR विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर निरस्त किए जाने के विरोध में निवासियों ने सेक्टर 71 चौराहे के पास प्रदर्शन किया। नोएडा एक्सटेंशन की ओर जाने वाले अंतिम मेट्रो पिलर के पास हुए इस प्रदर्शन का नेतृत्व नेफोवा ने किया, जिसमें सैकड़ों स्थानीय निवासी शामिल हुए। यूपी में डिजिटलाइज्ड होंगे सहकारी ग्राम विकास बैंक। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड भी अन्य बैंकों की तरह डिजिटलाइज्ड होने जा रहा है। नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से प्रदेश भर की करीब 400 शाखाओं में कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट उपकरण, वेब कैमरा बैंक प्रशासन को प्राप्त हो गए हैं। अब केवल भारत सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे सॉफ्टवेयर का इंतजार हो रहा है। बताया गया है कि अगले माह से सहकारी बैंकों में भी अन्य बैंकों की तरह डिजिटल बैंकिंग कार्य शुरू हो जाएंगे। बांके बिहारी दर्शन के लिए आए श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ी। बांके बिहारी मंदिर में शनिवार को वीकेंड की भीड़ ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। दर्शन के लिए उमड़े हजारों श्रद्धालुओं के बीच हालात इतने बिगड़ गए कि मंदिर तक जाने वाले रास्ते पूरी तरह जाम हो गए। विद्यापीठ से मंदिर तक का इलाका दिन भर श्रद्धालुओं से भरा रहा, जिससे स्थानीय लोग घरों में कैद होने को मजबूर दिखे। योगी बोले गाजी मियां माफिया था, महाराज सुहेलदेव ने जहन्नुम भेजा। 1000 साल पहले जो शौर्य महाराज सुहेलदेव ने दिखाया था उसे सभी को जानना चाहिए। उन्होंने सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाले विदेशी आक्रांता को सिर्फ रोका ही नहीं, बल्कि ऐसी निर्मम मौत दी कि किसी की दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। सालार मसूद गाजी मियां माफिया से कम नहीं था। अब भी जो माफिया मिट्टी में मिल गए हैं उनका ही एक रूप था। उसने हमारे मंदिर तोड़े थे। महाराज सुहेलदेव ने उसे ऐसी मौत दी थी जो इस्लाम में सबसे खराब मानी
बनाई जाती है, गर्म लोहे के तवे पर बांधा और जला दिया। यह बात सीएम योगी ने रविवार को लखनऊ में कही। योगी भारतेंदु नाट्य अकादमी बीएनए के स्थापना की स्वर्ण जयंती समारोह पर बोल रहे थे। फर्रुखाबाद शहर कोतवाल दर्शन सिंह सोलंकी को सीजेएम कोर्ट ने 7 दिन की जेल की सजा सुनाई है। शनिवार को अवमानना की कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस कप्तान को अगले 24 घंटे में कोतवाल को पेश करने का आदेश दिया। दरअसल कोतवाल को 7 अलग अलग मामलों में वारंट तामील कराने के आदेश मिले थे, लेकिन उन्होंने न तो आरोपियों को गिरफ्तार किया और न ही कोर्ट को कोई रिपोर्ट भेजी। इसके बाद कोर्ट ने यह कार्रवाई की। जालौन में ओलावृष्टि बारिश से फसलें तबाह। जालौन में शनिवार को अचानक बदले मौसम ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया था। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के चलते जालौन, माधोगढ़, कुठौंद, कोंच और नदी गांव क्षेत्र के करीब 30 गांवों में खड़ी और कटी फसलें बुरी तरह प्रभावित हो गयीं। सबसे अधिक नुकसान गेहूं और चना की फसलों को हुआ है, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कानपुर मंडल में बीएसपी ने 6 जिलों के अध्यक्ष बदले। कानपुर मंडल में संगठन को मजबूत करने के लिए मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। बहुजन समाज पार्टी ने एक साथ मंडल के 6 जिलों के जिलाध्यक्ष बदल दिए हैं। इस बदलाव को 2027 के चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। आंधी बारिश से नुकसान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। हरदोई में आई तेज आंधी और देर शाम हुई बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार कल रात लगभग 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। इससे खड़ी फसलों पर असर पड़ा है। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में फसल क्षति सीमित बताई जा रही है, लेकिन कुछ स्थानों पर फसलें झुक गई हैं और कटाई का काम प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।